खासकर बीदर जिले जनता दल का एक गढ़ है, पुराना गढ़ है। जब तक मिराजुद्दीन पटेल साहब उनके इसमें हयात में थे, उन्होंने काफ़ी इधर काम किया। तो जनता दल का एक लौटा उन्होंने इधर गाड़ा। उसी को वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वर्षों से थोड़े हमारे संगठन में थोड़ी कहीं कमी पेशी होती है, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। मिराजुद्दीन पटेल साहब की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आगे कोशिश ये है कि अपनी मौजूदा हालात के नज़र अंदाज रखते हुए कि आगे बहुत सारा ऑप्शन इस जिले में, खासकर बीदर के जिले में एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे 4 से 5 सीट जनता दल को जीतने की पूरी ताकत है। तो इस टारगेट रखें, इसको टारगेट रखें, हम आगे बढ़े। ये बात तो कोशिश यही है कि पार्टी संगठन हम यहाँ पे बढ़ाएं। जो हमारे कार्यकर्ता को यहाँ पे सबको मुलाकात करके, सबको इकट्ठा करके, बातचीत करके, सब एकजुट के आगे सरकार, हम जनता दल की सरकार, जनता दल सेकुलर सरकार बनाए। हम यहाँ पे सम्मानित कुमारस्वामी साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। आगे जो मिराजुद्दीन पटेल साहब 2 साल पहले यहाँ पे पानी का व्यवस्था किए थे, जो आज तक पानी जो चला आ रहा है निरंतर, इसे और आगे मुझे ये लग रहा है कि हर 3-4 साल में यहाँ पे बाढ़ आती, बरगला क्यों आ रहा है, उसे हम साइंटिफिक रीजन से फिर से उसको जांच करके उसको फिक्स करना है। चंद हालात यहाँ के भी, आज सवेरे जब मैं दौरा देखा कि कहीं पे पानी का मसला, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री से थोड़ा केमिकल फैक्ट्री पानी मिक्स होके वहाँ पे आ रहा है। ये समझ रहा हूँ वो क्यों इसको फिक्स नहीं किए हुए, तो वो लोगों की एक परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी तो सबसे बेसिक राइट है, पानी है वहाँ पे लेकिन पीने लायक नहीं। तो ऐसे चंद इस इश्यूज में आज सवेरे जब कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, मुझे मेरे नज़र में आए, उसी सिलसिले में उसको भी थोड़ा बहुत हमारे हाथ से जो कर सकते होता है। पर मुख्य लक्ष्य ये है कि पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ता ग्रास रूट से लेके तालुके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम इसको आगे बढ़ाना। बंडेकर साहब भी यहाँ पे काफ़ी निरंतर जेडीएस का बहुता इस डिस्ट्रिक्ट में पकड़े जुटे रहे हैं। अभी वो भी आएंगे कल परसों में, और उनके साथ मिलकर सारे इस पार्टी जनता दल की इस डिस्ट्रिक्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार पूरे उम्मीदवार खड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की पूरी कोशिश रहेगी। लंबे दौरे से, इतने दूर से पार्टी ने आपको क्यों इतना काबिल यहाँ आना पड़ा? पार्टी संगठन में रहते हुए, आप पार्टी में रहते, पार्टी का क्रिएटर होते हुए आप आने के लिए तो कई कयास लगाया जा रहा है। पहले से आपके वालिद साहब का यहाँ से लड़ना तय माना जा रहा है, और आपके आने से ऐसा लगता है आपको शायद कहीं हरी झंडी तो नहीं मिल रही। देखिए, वालिद साहब जहाँ पे थे तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटस है, पिछले 50 साल में वो राजकीय में है। और जहाँ तक मेरा एक ये, मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, ना तो मुझे पार्टी ने मेरे को एक टारगेट दिया कि जाके उसमें ट्राई करो। मैं खुद मेरे हिसाब से, मेरी जो छोटी मोटी ताकत है, मेरे बलबूते से, और जो मेरे संपर्क है, दोस्त अहबाब लोग जो मेरे संपर्क में लोग हैं, उनके साथ मिल के जुड़ के हम आगे पार्टी को एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो पार्टी से मेरे को नहीं आता। हाँ, वालिद साहब है, प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो मेरे वालिद हैं, मेरे पिताजी हैं, उसको हम कहीं मिटा नहीं सकते। लेकिन आगे बढ़कर जो जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और श्रीमान कुमारस्वामी साहब को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए जो हमारे हाथ से कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हम सारे के सारे दाव पे लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपके आने के बाद सर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे यहाँ पर ठहरेंगे, इस तरह से बात की जा रही है पब्लिक में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो लोगों का शायद उत्साह है, उनका प्रिय, उनकी शायद आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है, मैं जैसे पहले वही पूछा था ना, आप कहीं तय कर तो नहीं आए या कुछ आपसे? देखिए, मैं पार्टी तीर्मान करेगी, तो पार्टी की एक हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कोर कमेटी है और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तो वो सब हमारे यहाँ एक पार्टी का एक संविधान है। और पहली बार अगर आप जानते होंगे, कोई भी राष्ट्र पक्ष में आज तक चुनाव नहीं हुआ जिस हिसाब से जनता दल सेक्युलर का चुनाव हुआ अध्यक्ष का।
ये कोई भी एक नेशनल पार्टी ने आज तक जिस हिसाब से जनता दल सेक्युलर ने अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया है, कोई भी नेशनल पार्टी आज तक वो इस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ। सो दूसरे पार्टियों में डेमोक्रेसी दूर, अपने पार्टी इलेक्शन प्रेसिडेंट को कभी भी अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता। तो जहां तक हमारे संविधान पार्टी का संविधान है, पूरी से पूरी संविधान हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हर लोग, हर विभाग, हर चर्चा करके कोर कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो तीर्मान करेगी फाइनल उसी पे सब मिलकर काम करेंगे, कोशिश करेंगे जीतने। आप एक तरफ बोले कि संगठन, ये टेम्पल रन को संगठन में किस तरह जोड़ते हैं? आप आपके टूर प्रोग्राम में मठाधीशों को मिलना, स्वामी को मिलना, मंदिर को विजिट, इसको किस तरह से अलग से इसको राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता? सर्वधर्म समन्वय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये उम्मीद से, ये जाग से मैं आज जो सोशल अनरेस्ट है, जाके हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि कर्नाटक जो सर्वजन शांति और मैं आपको टोक रहा हूँ। आप संगठन के लिए आए, बोले संगठन में ये टेम्पल रन में क्या किस तरह का जोड़ देखना चाहते हैं? गलत चीज पे हम जा रहे नहीं, वैसा तो नहीं, मैं गलत चीज पे हम जा रहे वैसे अगर हमारे दोस्त लोग मेरे को वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ नहीं हमें नहीं जाना है वहाँ पे? हम जहाँ के वहाँ पे जहाँ उनसे उनकी आशीर्वाद पड़ रहे हैं, वी आर सीकिंग ब्लेसिंग्स, ये गलत चीज कर रहे हैं। ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗುರಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, इस सिलसिले में और एक तीखा सवाल पूछूंगा, आपको बुरा न लगे। नहीं बुरा माना मुस्लिमों में इबादत के लिए अल्लाह को सबसे बड़ा माना जाता है, हाँ? अल्लाह के सामने सच हो। आप मैं हिंदू होके या कोई हिंदू ने मुस्लिम आए तो कोई टोकने में कोई बुराई नहीं। अब मुस्लिम होके वहाँ मंदिर में जाने, सिर्फ नवाजने जाने, टोकने जाने, तो इसको किस तरह देखेंगे? आप कल के दिन आपको कट्टरपंथी कोई सवाल कर सकता है? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें इस्लाम में हम बोलते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन करके आज तक हम कहीं को भी बोले नहीं। हमारा ये बिलीफ है कि रब्बुल आलमीन सारे आलम का रब है एक, और दूसरे हमारे इसमें भी एक बिलीफ है कि पैगंबर आखिरी पैगंबर है, उनसे पहले 1,25,000 पैगंबर लोग आए हैं इस दुनिया, इस धरती पे। शायद उनमें भी कहीं लॉर्ड शिवा है, कहीं उनमें भी लॉर्ड राम है, कहीं उनमें भी बसवण्णा है, कहीं और। तो कहीं पे भी इस्लाम में इस चीज की पाबंदी नहीं है कि तुम जाके किसी अन्य इस पे आप उनको निकाल दो। हर यही बात बोले कि रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिम, तो यही पैगाम है हमारा। और अमन का पैगाम तो कहीं पे भी हम जाके, अब देखिए आज आप आके हमसे जो सवाल कर रहे हैं, अगर मेरे थ्रू मुखांतर की अमन का अगर पैगाम जाके पहुंच रही आम लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। जबकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि गलत सारी न्यूज फैला के शांति अमन को खराब कर रहा है। तो अगर मेरे मुखांतर अगर शांति अमन का मैसेज जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं दो लोगों के बीच में भाईचारे का अगर ये अमन मैसेज फैलाता है। ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು JDS ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿದ್ದು ಸಾಹೇಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ರಾಮ್ಪುರ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, उनको लग रहा होगा कि उनके अरमान से पानी तो नहीं गिर गया। यही है ना कि हमारा सबसे बड़ा ये है कि पार्टी में एक प्रोसेस है। मैं शायद वो इब्राहिम साहब का लड़का हूँ आज, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ बस एक सामान्य कार्यकर्ता। ಸರ್, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವಾರ ನಾನು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬರೋದ ವಾರ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠವಂತರಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ. सर, ये बात पच नहीं रही, हुमनाबाद को आपने क्यों चुना? हुमनाबाद आने का मौका क्या है?
इसलिए आप फिर बाद में बोल रहे हैं। फिर बाद में वही बोल रहे हैं। अभी लास्ट वीक में बोला हूँ यहाँ गया हूँ, अगले वीक में कहीं और गया हूँ। अब वहाँ पे भी जाके बोलेंगे इससे क्या? पहले अगले को मनाली में बोलेंगे क्या कि इससे वहाँ पे पहले कुछ अरसों से ये बात चली आ रही थी कि यहाँ तक सीएम इब्राहिम साहब इलेक्शन लड़ेंगे या उन्होंने घर देखना शुरू किया है, कहीं रहने के लिए भी बसेरा में घर देखना शुरू किया है। उस सिलसिले में इस सवाल फिर उसी को दोहराओ। आप क्लियर से आप कहना नहीं चाह रहे, इसलिए फिर उसको आपको फिर इस सवाल का जवाब सीएम इब्राहिम साहब ही दे सकते हैं। आप सीएम फाइस नहीं दे सकते इस सवाल का जवाब, ये सीएम इब्राहिम साहब आपको देंगे। ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೋರೆ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 2:30-3 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು 100% ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. फिर पालन